कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे। मैं आपके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूंगा। जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने एनएचआई में निर्णय नहीं करना और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13-13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं, जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। कि विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है। और ये सीजीएम और जीएम के आपके जो परंपरा है वो कितनी निकम्मी है, कितनी नालायक है, इसका उदाहरण ये बिल्डिंग के डीले में हुआ है। आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो अधिकारी आप लेते हैं, वही बेसिक रॉ मटेरियल सबसे खराब है। स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के लायक नहीं होते ऐसे लोगों की बड़ी मालिका एनएचआई में भर भर के हमने उनको प्रमोट करके सीजीएम और जनरल मैनेजर बनाते हैं। अभी तो मुझे पता चलता है कि मेंबर को पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। पर ये एनएचआई के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल है कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं। ऐसे नॉन इफिशिएंट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट वर्मी कल्चर करने की भी लायक नहीं है। मेरा तो नाम हो गया है, चाहे एनएचआई के कारण हुआ, मिनिस्ट्री के कारण हुआ, मैं तो वर्ल्ड में बन गया मेरा ब्रांड। अब मुझे रोड कितने किलोमीटर बनना है उससे ज्यादा ये यहाँ काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उनके सीआर खराब किए मैंने, और कितने लोगों को यहाँ से हकाला, ये अब मेरे जीवन का टारगेट है। और मैं मिनिस्टर की पावर को भी जानता हूँ। मुझे लगता है कि अब इनकी धुलाई करने में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। तो हमको ये बिल्डिंग देखने के लिए 10 साल लगे, तो मैं क्या आपका अभिनंदन करूं। तो अभिनंदन करने के लिए भी मुझे शर्म आती है। ऑर्गेनाइजेशन में गधे और घोड़े बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं। हमें भी देखना होगा कि हमारे काम के घोड़े कौन से हैं और गधे कौन से हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे नॉन परफॉर्मिंग लोगों के साथ क्यों काफी तीव्र भावना इस समय व्यक्त कर रहा हूं। पर मेरा पूरा मत बना है कि 80% डुबाने का काम तो तुम्हारे सीजीएम और जीएम ने किया है। और मुझे ये भी पता है कि जब रिपोर्ट मांगेंगे तो कंसल्टेंट के नाम पर और कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर, और वो एनसीएलटी गया करके, तो वो एनसीएलटी तुम्हारे कारण ही गया। तो ये इस प्रकार के जो लोग नॉन परफॉर्मिंग, डिसीजन न करने वाले, टोटल निगेटिव, और ये कमेटियां बना बनाकर कोई निर्णय नहीं करना और डिले करना, इस प्रकार से जो बैठी हुई सिस्टम है इसको आप डिमोलिश करो। ये भी संकोच होता है कि आदरणीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी ने मेरा यशस्वी मंत्री करके उल्लेख किया। अब ये अगर बात बाहर जाती है, और मैं तो चाहता हूं जानी चाहिए, मुझे भी एक्सपोज होना चाहिए, करना चाहिए मीडिया ने, और आपको भी पूरी तरह से उतारना चाहिए, और ताकि ये पूरा चौराही पर आ जाए, चौक पर, ताकि जो सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिसको खाना है वो गालियां खाए लोगों की, जनता की, क्योंकि ये जनता की प्रॉपर्टी है। तो जो लोग सुधरेंगे, तो नहीं सुधरते उनको आप रास्ता क्यों नहीं बताते। यही तो मेरा प्रॉब्लम है कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए, और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहां। और बाकी ये जो जनरल मैनेजर और सीएम, इनके प्रमोशन बराबर होते रहेंगे, इनके सीआर अच्छे रहेंगे और ये प्रमोट होंगे, और यही फिर हमारे छाती पर सीजीएम प्रमोट होके मेंबर करके भी अप्लाई करेंगे और हमारे छाती पर फिर आएंगे, और ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हमको मेंबर बनाएंगे और फिर और सत्यानाश करेंगे हमारा। तो ये विषकन्या जैसे लोग घुसे हुए हैं, पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, क्योंकि मैं नाटकी नहीं हूं। मैं और सोच रहा हूं कि मेरे हाथ में मैं सीजीएम जीएम की बदली, ट्रांसफर अब अपने हाथ में लूं, उनके सीआर सब मेरे पास में बुलाऊं, और हाईएस्ट अथॉरिटी करके इनका जब तक मैं अभी आपको नहीं करना है, तो मैं इनका बैंड बजाता हूं। और आपको जो जो ऐसे निकम्मे, नालायक और निगेटिव लोग हैं, वी आर कमिंग हियर फॉर टू गेट इट डन।
हम काम करने के लिए आए हैं और मंत्री ने बार बार समझाने के बाद भी अगर अकल नहीं आती तो इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। और ये मेरी तीव्र भावना आज मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो मैं इतना कठोर बोल रहा हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये भी 11 साल तक जो उन्होंने रुकवाया, ये सीजेएम को बुलाओ और इनको गांधीवादी गांधीगिरी करने के लिए इनको भी एक पुष्पगुच्छ दो कि इन्होंने 11 साल रोका, 3-3 साल कमेटियां बनी, निर्णय नहीं किए और ऐसे निकम्मे हैं, इनका भी हम सत्कार कर रहे हैं कि फोटो छपवाओ और एनएचआई में भी लगा दो। वो ये बिल्कुल लगना चाहिए क्योंकि ये लोगों को समझना चाहिए कि ये ऐसे कौन लोग हैं निकम्मे जो बैठे हुए हैं। मुझे मालूम नहीं कितने लोग रिटायर्ड हो गए, कितने ट्रांसफर हो गए। रिटायर्ड हो गए वो तो फ्री हो गए, ट्रांसफर हो गए वो चले गए। मैं भी समझने लगा हूं कि कुछ तो ठोक पीट करने के बिना नहीं होता। इसलिए मेरी भावना काफी कड़क शब्दों में मैंने व्यक्त की है। मेरे को शर्म है, इसलिए मैं अपनी शर्म को कायम रखते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। लगे तो इसके वीडियो निकाल कर भेजे और सोशल मीडिया में गई तो अड़चन नहीं, अखबार में उल्टा छप के आएगा तो फर्क नहीं पड़ता, पर जरूर इस बात को समझने की कोशिश करिए। यही आपको कहते हुए फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार।